संसार के मधुबन में हो। फूलों जैसा, फूलों जैसा, फूलों जैसा ये जीवन, महक उठे उसकी खुशबू से हर घर आंगन, हर घर आंगन, हर घर आंगन वन उपवन। इस जग के अंधियारे में मैं बन जाऊं एक दीप शिखा, प्यासे हृदय पर है प्रभु, बन के बरसों में बरखा। जीवित एक बलि बन जाए मेरा सारा, मेरा सारा, मेरा सारा ये तन मन, इस संसार के मधुबन में हो। फूलों जैसा, फूलों जैसा, फूलों जैसा ये जीवन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज हमारा प्यारा देश, हमारा भारत देश अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली। आज सबसे पहले हम उन स्वतंत्र सेनानियों को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल समेत सैकड़ों महान स्वतंत्र सेनानियों को याद करने का दिन है। उनके त्याग, तपस्या और बलिदान को याद करने का दिन है। हम हमारे प्यारे भारत देश के लिए प्रार्थना करें कि हमारा भारत देश दिन प्रतिदिन उन्नति करे, हमारे देश में शांति बनी रहे, खुशहाली बनी रहे, समृद्धि बनी रहे और दिन प्रतिदिन हमारे देश उन्नति की ओर अग्रसर होता रहे। और आज हम हमारी माता कलीसिया के साथ मिलकर धन्य कुंवारी मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण का त्यौहार मना रहे हैं। यह एक डोगमा है जो हमें सिखलाता है कि धन्य कुंवारी मरियम सहज शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में उठा ली गई। और हमारे लिए आश्वासन है कि हमारे लिए एक माँ स्वर्ग में है जो निरंतर हमारे लिए प्रार्थना कर रही है, जो हमारे जीवन पथ में निरंतर हमारा साथ देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और प्रभु यीशु के सामने हमारे लिए विनय रखने के लिए उपस्थित है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे परिवार को, परिवार के सभी लोगों को, हमारे देश को, देश के सभी नेताओं को, सभी अधिकारियों को जो हमारे देश के लिए, उसके भविष्य निर्माण के लिए निर्णय लेते हैं। प्रभु उनके साथ रहे, उनका मार्गदर्शन करे। माँ मरियम निरंतर उनके लिए मध्यस्थ बनी रहे। हमारे देश में खुशहाली हो, समृद्धि हो, शांति बनी रहे। आइए पूर्ण समर्पण के साथ हम प्रभु के पास आए, पश्चाताप भरे हृदय से प्रभु के समीप आए। उन सभी क्षणों के लिए जब हम प्रभु से दूर गए हैं, प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों
और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु मुझ पापी पर दया करो, मुझ पापी को क्षमा करो। हे प्रभु मुझ पापी पर दया करो, मुझ पापी को क्षमा करो। मेरी सुन, मुझ पर ध्यान दे, मेरी सुन, मुझ पर ध्यान दे, मुझसे मोह ना मोह, मुझसे मोह ना मोह। हे प्रभु मुझ पापी पर दया करो, मुझ पापी को क्षमा करो। तारों के देश में ऊंचे आकाश, ईश पिता की महिमा होवे। तारों के देश में ऊंचे आकाश, ईश पिता की महिमा होवे। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। मानव उनके कृपालु बनकर पिता की महिमा गाए निरंतर। तेरी प्रशंसा और धन्य कहना, आराधना तेरे गुणगान करना। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। हे प्रभु यीशु सर्वेश्वर है, स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर। ईश पिता के इकलौते हैं, पाप मिटाते मेमने। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। पिता के दाई विराजमान है, यीशु प्रभु तू दयावान है। यीशु ख्रिस्त प्रभु पावन तम है, आत्मा पिता सदा संग है। आमीन 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 आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तूने अपने पुत्र की माता निष्कलंक कुंवारी मरियम को स्वर्गिक महिमा में शरीर सहित उत्ग्रहित कर लिया है। हम सदा स्वर्गिक वस्तुओं में मन लगाए रहें और कुंवारी मरियम की महिमा के सहभागी बने। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुजित राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 वचन संख्या 19 से अध्याय 12 वचन संख्या 1 से 6 और 10। पाठ का मूल सारांश है, सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला और उसके पैरों तले चंद्रमा। स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्लाती थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा, लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सांप। उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे पुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सांप प्रसव पीड़ा महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोह दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर उसे ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया और महिला मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार किया था। मैंने स्वर्ग में किसी को ऊंचे स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया, फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तूने प्रभु जो दिखाई है हमें, सत्य की तरफ हो जाती डगर। इतनी दुआ है तुझसे प्रभु, हम सब लोगों पे तू रखना नजर। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया, फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान।
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, वाक्य संख्याएं 20 से 26 तक। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। सबसे पहले मसीह और बाद में वे जो मसीह के बन गए हैं। मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। क्योंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम में मर जाते हैं, उसी तरह सब मसीह में जीवित कर दिए जाएंगे। सब अपने क्रम के अनुसार, सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय वे जो मसीह के बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा, क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले न डाल दें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है,
क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दिनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और माता कलीसिया धन्य कुंवारी माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का त्यौहार मना रही है। यह त्यौहार सिखलाता है कि माँ मरियम इस दुनिया में अपनी जीवन यात्रा समाप्त करती है और यीशु की माता की मृत्यु के पश्चात प्राकृतिक प्रक्रिया के बजाय वह सशरीर स्वर्ग में उठा ली जाती है, ताकि वह शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में अपने बेटे यीशु की दाहिनी ओर आसन पर विराजमान हो सके, जो स्थान उसके लिए तैयार किया गया था। मां मरियम अपनी मां अन्ना की कोख या गर्भ से ही निष्कलंक और पाप रही थी और जन्म के बाद उन्होंने उस पवित्रता को, उस निष्कलंकता को बनाए रखा। जिस प्रकार हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया और आदम की पसली निकालकर ईश्वर ने हेवा को बनाया। हेवा भी अपने निर्माण से निष्कलंक और पाप रहित थी, किंतु शैतान के बहकावे में आने के कारण हेवा आदि पाप का गुलाम बन जाती है, पाप कर देती है, अपनी पवित्रता खो देती है। किंतु दूसरी ओर हम देखते हैं कि मां मरियम जिस प्रकार ईश्वर ने उसे पवित्र बनाए रखा, वह अपने आप को पवित्र बनाए रखती है। मां मरियम हमारे समान ही एक साधारण मनुष्य थी, किंतु उन्होंने अपनी पवित्रता बनाए रखी और उसी पवित्र कोख को ईश्वर अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजने के लिए तैयार करते हैं। और उस पवित्रता का प्रमाण आज हमें आज के सुसमाचार में मिलता है। जब मां मरियम जकरियस के घर में प्रवेश करती है तो पूरा घर पवित्र आत्मा से भर जाता है। जब एलिजाबेथ मां मरियम का अभिवादन करती है, एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर जाती है। यहां तक कि एलिजाबेथ की कोख में या एलिजाबेथ के गर्भ में जो शिशु था, संत योहन बपतिस्ता, वह भी आनंद के मारे उछल पड़ता है। मां मरियम पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी और इसलिए जहां जहां मां मरियम जाती है वहां पर बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, सारे उलझे हुए काम सुलझ जाते हैं। कुछ इसी प्रकार हम पाते हैं कान्हा का विवाह में, जब अंगूरी खत्म हो जाते प्रकार से वो परिवार परेशान होने लगता है कि किस प्रकार अतिथियों का स्वागत किया जाए, किस प्रकार प्रबंध किया जाए। और मां मरियम प्रभु यीशु के पास जाती है और अपने बेटे यीशु से कहती है कि उनके पास दाखरस नहीं रह गया है। प्रभु कहता है, भद्रे, इससे आपको और हमें क्या, हम तो मेहमान आए हैं, अतिथि आए हैं। किंतु मां मरियम को पता था कि मेरा बेटा ईश्वर का पुत्र है, वो कुछ करेगा। और मां मरियम के आग्रह पर प्रभु पहला चमत्कार करते हैं, प्रभु पानी को अंगूर में बदल देते हैं। मां मरियम गर्भ से ही पाप रहित थी और अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत सारे अंधकार की शक्तियों का सामना उन्हें करना पड़ा होगा, बहुत सारी शैतानी प्रलोभनों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि मां मरियम का जीवन संघर्ष भरा जीवन था। जब से मां मरियम ने कहा कि देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, उस समय से उनके जीवन में संघर्ष शुरू हो गया था।
जब प्रभु यीशु को जन्म देने का समय आया, उन्हें जगह नहीं मिली। प्रभु यीशु के जन्म के बाद उन्हें मिस्र की ओर पलायन करना पड़ा। जब प्रभु यीशु शयाना हो जाता है, उन्हें वापस नाजरेत में आके बसना पड़ा। जब प्रभु यीशु अपने मिशन कार्य के लिए निकलते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मरियम आपका बेटा अपनी सुध बुध खो बैठा है, और वो कलपते हुए अपने बेटे को और प्रस्थान करती है। उसने अपने बेटे को क्रूस उठाते हुए कलवारी की ओर जाते हुए देखा। मां मरियम ने क्रूस के नीचे खड़ी होकर अपने बेटे को मरते हुए देखा। किंतु एक चीज हम पाते हैं, वह ना तो कभी कुड़कुड़ाई और ना परिस्थितियों को कोसा, किंतु इन सभी बातों को अपने हृदय में संजोए रखी और उन पर मनन किया करती थी। इन सभी बातों में ईश्वर की योजनाओं को समझने का प्रयास करती थी। उसी प्रकार हमें भी मां मरियम एक सुंदर संदेश देती है कि हम भी हमारे जीवन में प्रभु की योजनाओं को समझें, जानें, अपने आप को पवित्र बनाए रखने का प्रयास करें। खास करके हम आज इसके त्यौहार के दिन हम मां मरियम से मध्यस्थता मांग सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ मां मरियम जाती है, प्रभु यीशु उनके साथ जाते हैं। पवित्र आत्मा उनके सानिध्य में उनके साथ जाता है और पवित्र आत्मा वहाँ कार्य करता है। और इसलिए कहा जाता है कि जो परिवार एक साथ एकजुट होकर रोजरी माला बोलता है, वो एक साथ रहता है। वो अपने परिवार के जो भी संघर्ष आते हैं, जो उतार चढ़ाव आते हैं, उनका सामना करने में सक्षम रहता है। जिस प्रकार हम पाते हैं कि पुराने व्यवस्थान में जो मंजूषा इस्राएली लोगों का एक प्रकार से केंद्र बिंदु था, उसमें विधान की 2 पार्टियां थी और उस मंजूषा के साथ प्रभु की उपस्थिति उनके बीच में बनी हुई थी। और उसी प्रकार वर्तमान में मां मरियम हमारे एक नई विधान की मंजूषा है, जिसमें प्रभु यीशु स्वयं अपना निवास स्थान बनाते हैं। आइए हम भी उस मां मरियम के संरक्षण में आए कि मां मरियम हमारे जीवन में कार्य करे, हमारे परिवार में कार्य करे। जिस प्रकार मां मरियम की उपस्थिति से जकरियस का घर पवित्र आत्मा से भर गया था, एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर गई थी, संत योहन बपतिस्मा मां के गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा था, वही अनुभव प्रभु मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे देश में भर दे। आमीन। धर्मसार बड़ा वाला लेंगे। आइए हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौलुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हम विश्वास करते हैं कि माता मरियम शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में उठा ली गई। स्वर्ग में अपने सर्वोच्च स्थान से मिशन कार्य के लिए
वह सदैव सहायिका के रूप में काम करती है। अतः हम प्रार्थना करें कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम कलीसिया के कार्यों में पूर्ण रूप से भाग ले सके और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया का नेतृत्व करने वाले हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष एवं पुरोहितगण कलीसिया को आगे बढ़ाने में ख्रिस्तीय विश्वासियों को भी सम्मिलित कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया में बहुत से धर्म के कार्य धर्म समाजी बहनों के द्वारा संपन्न की जाती है, अतः सभी लोग उनके कार्यों को जान सके और उनकी प्रशंसा करें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन देशों में जहां लड़कियों को शिक्षा और व्यवसाय चुनने के क्षेत्र में समानता का दर्जा नहीं दिया जाता है, ऐसी परिस्थिति देश में न रहे और जल्द परिवर्तन लाया जा सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश में ऐसी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं जो औरतों के मान सम्मान के लिए खतरा साबित हो सकता है। इन प्रवृत्तियों को शिक्षा द्वारा लोगों में जागरूकता लाकर दूर की जा सकती है, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। भारत को बहुत वर्षों पहले स्वतंत्रता प्राप्त हो गया है, फिर भी ऐसी बहुत सी अदृश्य ताकतें काम कर रही हैं जो शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए बाधक बनते हैं। माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा ऐसी बुरी ताकतें नष्ट हो जाए, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, माता मरियम को शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में उद्ग्रहित कर तूने उसे सम्मान प्रदान किया। मरियम स्वतंत्रता और नारीत्व का प्रतीक है। तेरी पवित्र योजना में सहयोग देकर उसने मानव जाति के लिए मुक्तिदाता को जन्म दिया। हम पर ऐसी कृपा कर कि हम माता मरियम का अनुसरण करते हुए ईश्वरीय कृपा के पात्र बन सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष दे दो, पावन कर दे प्रभु, जीवन अपना दे हमें प्रभु। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु,
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति की भेंट तुझे सुगराय हो। स्वर्ग में उद्ग्रहित परम धन्य कुंवारी मरियम अपनी मध्यस्थता द्वारा हमारी सहायता करे। हमारे हृदय में अपनी प्रेम में अग्नि सुलगा दे कि हम सदा तेरे लिए लालायित रहे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तुमुचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि आज कुंवारी ईश माता स्वर्ग में उद्ग्रहित कर ली गई। ये तेरी विराजमान कलीसिया का प्रथम फल तथा सुंदरतम प्रतिरूप है। यही तेरी यात्री प्रजा के लिए अटल आशा तथा सांत्वना का प्रतीक है। ये सर्वदा उचित था कि जिस कुंवारी ने सारी सृष्टि के रचयिता तेरे प्रिय पुत्र को अद्भुत रीति से जन्म दिया, तूने उसका शरीर कब्र में विकृत नहीं होने दिया। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के साथ स्वर में स्वर मिलाकर हम भी आनंद की उमंग में तेरा यशोगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है। ये उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से
सभी प्राणी को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युग में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए प्रभु हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे अनुफार को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम युग ख्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए प्रभु हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उसके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और ये बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनः मिलन के बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा पृथ्वी पर समझ यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर सो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के पान भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, हमने मुक्तिदाता का संस्कार ग्रहण किया है। कृपा पूर्वक हमें यह शक्ति प्रदान कर कि हम स्वर्ग में उद्ग्रहित धन्य कुंवारी मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम पुनरुत्थान के महिमा प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया। वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद देता रहे। जिन धन्य कुंवारी के द्वारा आप लोगों को जीवन के अधिपति प्राप्त हुए हैं, उन्हीं के संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा और सर्वदा करते रहे। आप लोग भक्ति भावना से भरकर आज यहाँ एकत्र हुए हैं, इसलिए आध्यात्मिक आनंद स्वर्गीय पुरस्कार भी प्राप्त कीजिए। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मरियम महारानी, स्वर्ग और पृथ्वी की रानी। मरियम रानी महारानी, मेरे मन की रानी। मरियम महारानी, महिमा प्रकार तुझको मिला माँ। महिमा मई तू कितनी महान। ओ महारानी स्वर्ग का द्वार, ओ महारानी स्वर्ग का द्वार। सुन लो हमारी विनती पुकार। मरियम महारानी।